बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो, हे मेरे मन, तू मालिक के नाम की कमाई कर ले। जो तेरा सच्चा संगी साथी है, नाम जपने और मालिक की महिमा के गीत गाने का जो सुनहरी अवसर मनुष्य जीवन के रूप में तुझे मिला है, वह प्रतिपल बीता जा रहा है। इसलिए मेरा कहना मान कर नाम की कमाई में प्रमाद मत कर। हे मन, तूने जो जायदाद धन संपत्ति से दिल का लगाव लगा रखा है, तो स्मरण रख कि जब मृत्यु का फंदा गले में पड़ेगा तो ये सब पदार्थ जिन्हें तू अपना जान रहा है, पराये हो जाएंगे। इस बात को भली भांति जानते हुए भी क्या माया के सामानों में कुछ अपना नहीं है? तूने उनके मोह में फंसकर अपना काम बिगाड़ लिया है। तूने झूठे अभिमान को नहीं छोड़ा। अब भी समझ जा, जिस प्रकार संत सद्गुरु ने उपदेश दिया उसे ध्यान से सुन। वह क्या है? अन्य सब बातों को ताक पर रख कर केवल सच्चे मालिक की शरण ग्रहण कर ले, जिससे कि तेरा कल्याण हो जाए। कुदरत के कानून अनुसार हर एक इंसान, पशु पक्षी को जीवन यापन करने के लिए किसी न किसी साथी की खोज और आवश्यकता होती है। यह स्वभाव प्रत्येक की प्राकृतिका की ओर से मिला है। मनुष्य का अपना अनुभव इस बात का साक्षी है कि सबसे वह जगत में आया है। जब से वह जगत में आया है, किसी न किसी संग में रहकर समय काट रहा है। ध्यान यह देना है कि मनुष्य को किस प्रकार का संगी साथी ढूंढना चाहिए। ऐसा साथी कौन हो सकता है जिसकी मैत्री में जीवन सुख सुविधा से गुजरे? मनुष्य का यह सहज स्वभाव है कि वह हर कार्य के परिणाम के सुख, प्रसन्नता और शांति का इच्छुक रहता है। जब वह किसी की मित्रता को स्वीकार करने की ओर बढ़ता है, उसके पीछे भी यह आशा होती है कि इस संगति से मुझे सुख और शांति प्राप्त हो। पहले तो मनुष्य का सोचे कि अब तक उसने किस किस को साथी बनाया है। जिन जिनको साथी बनाया है, उनके संग में शांति वह प्रसन्नता मिली या नहीं, क्योंकि सहज रूप में मनुष्य जो काम करता है उसमें सुख शांति की आशा रखता है। वह यह भी उम्मीद रखता है कि विपत्ति में वे मेरी सहायता करें, लेकिन उसके संगी साथी बंधु बांधव उसका साथ निभाते हैं, विपत्ति में सहायक होते हैं। यहाँ सांसारिक कठिनाइयों का जिक्र नहीं किया जा रहा, अपितु मृत्यु समय जब यमदूत सिर पर सवार हो जाते हैं, उस कठिनाइयों के समय क्या वे मित्र बंधु उसे बचा पाएंगे? हरगिज नहीं। महापुरुषों की वाणी की सत्यता को जतला सकती है। वे बार बार चेतावनी देते हैं कि मालिक का नाम ही सच्चा साथी है। इसके सिवा किसी और को भी संगी बनाना सही नहीं है। किसी और पर विश्वास करना मिथ्या है। अतः मालिक के साथ प्रीत जोड़कर मनुष्य जन्म को सफल बनाना है। लोक परलोक में साथ निभाने वाले सच्चे साथी को अपना बनाकर उज्जवल मुख दरगाह में जाना है। यही वास्तविक कर्तव्य है। गुरुमुखों को सच्चे सुख शांति मिल सके, सच्चा साथी मिल सके, इसलिए आज इस आश्रम का मुहूर्त किया गया है। आप सब गुरुमुख जन यहाँ आकर भक्ति के साधनों को अपनाकर मालिक से लीव लगाकर समय का पूरा लाभ उठाकर अपने जन्म को सखारत करें। श्री मंदिर का शुभ मुहूर्त हो जाने से गुरुमुख प्रेमियों को
भव सागर से पार होने का एक विशाल भवपोत मिल गया है। सबने बधाइयों तथा सद्गुरु की महिमा के गीत गाते हुए महाप्रभु जी का हार्दिक आभार प्रकट किया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने जब सन 1987 में यह कृपा की तो हजारों की संख्या में प्रेमी गुरुमुख श्री दर्शनों की अभिलाषा लिए हुए श्री चरणों में आ गए। इतने विशाल जनसमूह को देखकर आपने मौज में आकर फरमाया कि अब हम हर वर्ष यहाँ आया करेंगे। आपने अपने इस वायदे को सन 2016 तक बखूबी निभाया। ऐसे ही एक बार आप यहाँ विराजमान थे। संगतों का तांता लगा हुआ था। प्रेमी जन उमड़ उमड़ कर श्री दर्शन पाने के लिए श्री चरणों में आ रहे थे। आप भी उनकी भावनानुसार समय प्रदान कर उनकी अंतरात्मा में सच्ची खुशियाँ भर रहे थे। कई प्रेमी जन अपनी पारिवारिक समस्या श्री चरणों में विनय करते, आप उनका भी समाधान कर उन्हें चिंता मुक्त कर देते। एक गुरुमुख प्रेमी ने आश्रम के पास वाली बिल्डिंग जो ट्रस्ट के नाम थी में एक फ्लैट लेना चाहा। जब उस फ्लैट की कीमत देने का समय आया तो परिवार में बंटवारा हो जाने के कारण उसने इतनी राशि का भुगतान करने में स्वयं को असमर्थ पाया। उसने भिन्न मन से श्री चरणों में विनय की कि वह अब फ्लैट नहीं खरीद पाएगा क्योंकि उसके पास पर्याप्त धन नहीं है। दया सागर महाप्रभु जी ने मौज में आकर फरमाया कि दुनिया में यदि कोई किसी का आश्रय लेता है तो वह उसका ख्याल करता है। इस भक्त ने दरबार से नाता जोड़ा तो कुदरत अवश्य ही इस कार्य को पूर्ण करेंगे। इसने जो फ्लैट लेना है वह अवश्य ले। इतने में एक अन्य भक्त ने आकर श्री चरणों में विनय की, प्रभु मैं अपनी धन संपत्ति एक फ्लैट के नाम पर भेंट करना चाहता हूँ। आपने फरमाया ठीक है, श्री दरबार की सेवा समझकर यह संपत्ति इन भक्त जी को दे दो। उस भक्त जी ने श्री आज्ञा पाकर वह फ्लैट ले लिया और कुछ समय पश्चात न जाने कैसे उसके पास इतना धन एकत्र हो गया कि वह स्वयं भी विस्मित था। उसने कृतज्ञ हो कहा कि कितनी ममता और दयालुता है महापुरुषों के हृदय में। उस भक्त ने श्री प्रभु जी की कृपा से शीघ्र ही वह धन राशि वापस लौटा दी। आपने कई बार यहाँ कृपा करके प्रेमी गुरुमुख जनों को पावन श्री दर्शन एवं प्रवचनों द्वारा जागरूकता प्रदान कर उन्हें भक्ति पथ की ओर अग्रसर किया। कलकत्ता से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर आसनसोल में भी एक सत्संगति आश्रम का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया था। संगत बढ़ जाने के कारण कंकुर गाची में भी श्री मंदिर को विशाल रूप दिया जा रहा था। उधर हावड़ा में भक्त अमरनाथ जी के सुपुत्र भक्त सुरजीत की और भक्त इंद्रजीत जी ने लाल कोठी के सामने की खाली जमीन जहां फैक्ट्री बनी हुई थी ट्रस्ट के नाम भेंट कर दी। श्री प्रभु जी ने श्री मौज से कुछ समय पाकर यहाँ पर आश्रम बनवाकर श्री परमहंस अद्वैत मत की स्थापना करवाई। भक्त वत्सल महाप्रभु जी ने भक्तों की विनय पर मार्च सन 1994 में यहाँ कृपा की और सर्वप्रथम कंकुरी काछी में चरण स्पर्श किए। यहाँ पर श्री मंदिर का निर्माण का कार्य संपूर्ण हो गया था। प्रेमी जन बहुत आधीरता से उसके मुहूर्त के लिए आपके शुभ आगमन की बाट जोह रहे थे। प्रतिज्ञा की घड़ियां समाप्त होने का अवसर आ गया था।
जब मधुर हॉर्न बजाते हुए श्री कार द्वारा महाप्रभु जी ने इस आश्रम में प्रवेश किया, जिस प्रकार सागर की लहरें पूर्णिमा के चांद को निरख कर तरंगित हो उठती है, उसी प्रकार अपने इष्ट देव को सम्मुख पाकर प्रेमियों के हृदय में हर्ष से तरंगित हो उठे। सब ओर से अभिनंदन के तराने गूंज उठे। सन 1994 चैत माह की शुभ संक्रांति को महाप्रभु जी ने प्रातः 7 बजे के लगभग कंकुर गाछी आश्रम में बने श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का शुभ मुहूर्त बड़ी धूमधाम से किया। श्री परमहंस महान विभूतियों की पावन प्रतिमाओं को नवनिर्मित अति दिव्य सिंहासन पर विराजमान करके उन्हें हार पीताम्बर पहनाए, केसर तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। गुरुमुखों ने गुरु महिमा के गीत गाए। आपने अपने अमृतमय वचनों में फरमाया, आज इस शुभ घड़ी में जो श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का कुंकुराची में पुनर्निर्माण हुआ है, उसकी हम अपनी तरफ से सब गुरुमुखों को लाख लाख बधाई देते हैं। संसार में हर प्राणी अच्छी ठोस मजबूत वह खरी चीज पसंद करता है, खोटी वस्तु कोई भी पसंद नहीं करता। हमेशा अच्छी वह खरी वस्तु लेने से ही इंसान को खुशी मिलती है। अब देखना यह है कि इस संसार में अच्छी वह खरी वस्तु कौन सी है। संसारी वस्तु चाहे कि सोना है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, परंतु वे स्थिर वह स्थायी नहीं, क्योंकि वह आरजी हैं, नाशवान हैं। महापुरुष गुरुमुखों को सच्ची कीमती वह खरी चीज प्रदान करने के लिए आए हैं। वह है भक्ति, वह नाम की दौलत। यह दौलत इसी मनुष्य जन्म में प्राप्त होती है और हो सकती है। यह जो इस वक्त आप महापुरुषों के दर्शन कर रहे हैं, ध्यान और तसव्वुर अपनी आँखों में बसा रहे हैं, यह सब सच्ची वह खरी दौलत है और लोक परलोक में साथ जाने वाली है। संतों का कथन है, सुत धारा अरुला चेमी सब काहू के होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संतों के समागम और हरि की भक्ति यह विरले संस्कारी जीवों को ही मिलती है। धन परिवार स्त्री संतान जो सबको मिल जाते हैं, हर योनि में मिल जाते हैं, लेकिन भक्ति का धन मनुष्य जन्म में ही मिलता है और वह भी किसी विरले भाग्यशाली मनुष्य को ही मिलता है। यदि लाखों रुपए एकत्र कर लिए हो और बहुत बड़ा परिवार बना लिया हो, बहुत ऊंचा रुतबा पा लिया हो, तो भी कुछ साथ नहीं जाएगा। आज तक कोई भी तिनका मात्र न साथ ले जा सका और न ले जा सकता है। साथ जाएगा तो केवल प्रभु का नाम सिमरन बस, और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जीव को झूठी शान शौकात पर आसक्त हुआ देखकर महापुरुषों को बहुत अफसोस है और दुख होता है। इसके विपरीत गुरुमुखों के भाग्यों की जितनी भी सराहना भी की जाए कम है। यह गुरुमुखों के भाग्यों की निशानी है जो उन्हें भक्त के महापुरुषों की संगत मिल गई है, उनकी चरण शरण नसीब हो गई है। गुरुमुखों का धर्म है कि वे अपने लिए पुरुषार्थ करें, नित्य नियम से 5 नियमों की पालना करें, ताकि लोक भी सुखी हो जाए और परलोक भी संवर जाए। आपने इस आश्रम का शुभ नाम भी श्री मुख से सत्य धाम रखा। ऐसे शुभ समागम और श्री वचनों की अमूल्य दात को पाकर प्रेमी गुरुमुखों की प्रसन्नता 7वें आसमान को छूने लगी। वे गदगद कंठ से श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की महिमा का गुणगान करने लगे। कुछ समय पश्चात बढ़ती हुई संगत की सुख सुविधा हेतु आपने यहाँ विशाल हॉल तथा आवास स्थान बनाया। आप सत्य नाम आश्रम में विराजमान थे।
प्रातः कुछ सेवकों के संग भ्रमण के लिए निकले। वहाँ से वापस लौटकर कमरे में प्रवेश किया तो कुछ भक्तजन सफाई कर रहे थे। आपने एक भक्त जी को जमीन पर बिछी चादर की सलवटें निकालते हुए देखा। तत्पश्चात वह श्री मंदिर जी के वस्त्र ठीक करने लगा। आपने उसे अपने समीप बुलाकर फरमाया, हम यह देख रहे हैं कि जिन हाथों से तुम जमीन पर बिछी हुई चादर को खींच रहे थे, उन्हें उन्हीं हाथों से ही श्री परमहंस के वस्त्र ठीक करने लग गए। जमीन की चादर पर सबके पांव पड़ते और फिर अपने हाथ धोए बिना ही श्री परमहंसों के जो साक्षात विराजमान होते हैं उनके वस्त्र ठीक करना उचित नहीं। उन्हें साक्षात जानकर सेवा करने से ही लाभ मिलेगा, वरना जीवन खाली ही रह जाएगा। उस भक्त को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर क्षमा याचना की। इस प्रकार आपने भक्ति के गुण रहस्य को उजागर कर जीवों की भूलों को सुधार कर उनके जीवन को उन्नत एवं खुशहाल किया। जैसे कि पहले भी वर्णन आ चुका है कि महापुरुष एक ही समय में अपनी मौज अनुसार गुरुमुखों के आत्मिक कल्याण के लिए कई स्थानों पर निर्माण कार्य आरंभ करवा देते हैं, ताकि गुरुमुखों को घर बैठे ही भक्ति का लाभ प्राप्त हो सके, जीव को अपने जीवन के उद्देश्य का ज्ञान हो सके, सत्पुरुषों की संगति में आकर उसे सत्यता का बोध हो सके। सत्पुरुष सदैव परोपकार और परमार्थ में संलग्न रहते हैं। संत पलटूदास जी भी महापुरुषों की परोपकारिता का वर्णन करते हुए अपनी वाणी में फरमाते हैं, वृक्षा वड़वर स्थावी फरे और है काज, भव सागर के तरने को पलटू संत जहाज। भाव यही है, वृक्ष दूसरों के हित के लिए अर्थात दूसरों को सुख पहुँचाने के लिए फलते फूलते हैं। इसी प्रकार सत्पुरुष जीवों को भवसागर से पार उतारने के लिए स्थान स्थान पर भक्ति के केंद्रों की स्थापना करते हैं। आसनसोल में वाई परम पुनीत तानंद जी का आश्रम भी बनकर तैयार हो चुका था। श्री सद्गुरु महाराज जी ने कंकुरी गाछी के प्रेमियों को कृतार्थ कर आसनसोल में नवनिर्मित आश्रम का मुहूर्त करने के लिए प्रस्थान किया। आसनसोल के प्रेमियों का उत्साह देखते ही बनता था कि उन्होंने आश्रम को भी पुष्प मंजरियों से खूब सजा रखा था। श्री मंदिर जी की अद्वितीय शोभा मानो देवलोक की शोभा को भी लजा रही थी। श्री प्रभु जी के शुभ आगमन पर सुस्वागतम के गीत गाकर अपने दिल के उद्गारों को प्रकट करके सबने हार्दिक खुशियां मनाई। बाई जी ने गुलदस्ते एवं हार भेंट किए। 18 मार्च सन 1994 प्रातःकाल श्री सद्गुरु महाराज जी ने आसनसोल में नवनिर्मित श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में निज कर कमलों से श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाओं को अति भव्य सिंहासन पर विराजमान किया। सुंदर हार वह पीताम्बर पहनाए श्री आरती पूजा के पश्चात आई हुई समस्त संगत के सम्मुख आपने श्री मुख से पावन वचनों की अमृत वर्षा करते हुए फरमाया, गुरुमुखो, आज का दिन आप सभी के लिए कितना भाग्यशाली दिन है, जबकि आप सब श्री परमहंसों की छवियों का दीदार करते हुए और उद्घाटन करते हुए सच्ची खुशी मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर आप सब गुरुमुखों को हमारी ओर से लाखों लाख मुबारकबाद हो। जिस प्रकार सुखी धरती पर वर्षा हो जाती है तो वह हरी भरी हो जाती है, इसी प्रकार जहाँ परमहंसों का पूजा स्थल बन जाता है वहाँ प्रेमी गुरुमुखों के दिल में हरे भरे हो जाते हैं। वह किसकी बदौलत है? भक्ति और नाम की बदौलत है। नाम और भक्ति सच्चा सुख प्रदान करना है, परंतु
करते हैं, परंतु यह केवल संसारी गुरुमुखों को ही नसीब होता है। गुरुमुख इसी की कामना करते हुए अपना जीवन सफल बना लेते हैं। गुरुमुखों।